आज मैं क्लास 12 के रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगी। रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब ये होता है, री मतलब आप सभी जानते होंगे, री जहाँ भी वर्ड आता है यानी कि वो अपना काम फिर से करेगा। प्रोडक्शन मतलब होता है प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन मतलब ही होता है कि वो प्रोजेनी यानी कि वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल है एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जब वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो वो मेंटेन कैसे कर पाएंगे अपने स्पीसीज को, यानी कि इसीलिए तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिसकी स्पीसीज अब नहीं है, जैसे डायनासोरस हो गया। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अभी नहीं जानते होंगे इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अभी हम सिर्फ आपको डायनासोरस के बारे में बताए हैं। और रिप्रोडक्शन जो है पूरे दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल और आपका होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ओनली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट जो अपनी प्रोडक्शन करते हैं वो बर्ड के द्वारा करते हैं। वैसे आपके जो बनाना है राइजोम और जिंगर हो गया, टर्मेरिक हो गया, ये सब राइजोम के द्वारा होता है। उसके बाद आपके ये टर्लिप हो गए, टर्लिप हुआ और जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो में आइज़ होते हैं। ओनियन है, ओनियन में बल्ब होता है। इस तरह आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़िएगा, जहाँ डाउट होगा वो हमसे पूछिएगा। और यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं आपको यूनिपेरेंटल होते हैं ये। इसमें एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एसेक्सुअल में क्लोन होता है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्योंकि ये इसलिए ये कॉमन है क्योंकि इसका मार्फोलॉजिकल और जेनेटिकली ये बहुत सिमिलर होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, 0.1% भी नहीं होता है। ये 100 की 100% एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है कि एग्जैक्ट कॉपी होता है, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मार्फोलॉजिकल मतलब होता है जो उसका फिजिकली होता है, जेनेटिकली मतलब होता है उसका इंटरनल होता है, वो सब सेम होता है। उसके जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी होता है वो सारे सेम होता है। आपके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्लोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच रिप्रोडक्शन, कौन से रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, तो एसेक्सुअल होता है, क्योंकि आगे थोड़ा देर पहले तो पढ़े ही थे आप। और फिर विच रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल टाइप्स, एसेक्सुअल। उसी तरीके से आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्फोलॉजिकल, ऐसे भी पूछ सकते हैं विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, तो आप आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको उन्हीं में देखने को मिलेगा जिसमें डिफरेंस आए। जैसे कि आपका सबसे मोस्ट एग्जांपल आपका ह्यूमन है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन इनकी जनरेशन में चेंज आते हैं। पहले जैसे कि इसका बहुत सारा है रामाफिथर, ये होमोफिलस, ये सब बहुत सारे हैं। जैसे अर्ली मैन हो गए, ये सब से जनरेशन होते होते हम लोग का होमो सैपियंस तक आया। अब होमो सैपियंस से होमो सैपियंस सैपियंस है अभी। तो इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, इसीलिए इसको बाई पेरेंटल कहते हैं। इसमें फीमेल और मेल दोनों होते हैं। इसके मेल का होता है जर्म सेल और फीमेल का होता है एग। ये दोनों
आपस में फ्यूज़ होके फर्टिलाइज़ करते हैं। ये आपको आगे पढ़ाएंगे। फर्टिलाइज़ करके वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से उसके बाद फर्दर वो डिवाइड करते हैं, ब्लास्टोमेयर होते हैं। उसके बाद वो मोगला बनाएंगे, ब्लास्टूला बनाएंगे, ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे, देन वो इम्प्लांटेशन कर जाएंगे। उसके बाद गेस्टेशन पीरियड में चले जाएंगे। उसके बाद बर्थ हो जाएगा। बहुत चीज़ है ऐसे।